बल्ले बल्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ओवर हमेशा की नाम छूता दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं बनता है। दूसरा वक्त बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो आज बहुत बड़ा दिन रहा है। पाकिस्तान के जिस तरह के अंडर 19 की जो टीम है उन्होंने जो खुशियां दिलाई, वैसे तो पाकिस्तान के लिए जो छोटे टूर्नामेंट्स है उसमें सारा ही टाइम अगर आप देख लें बड़ा मजेदार चल रहा है। अगर आप हांगकांग सुपर सिक्स की बात कर लें, कौन जीता भाईजान? पाकिस्तान। अगर आप इमर्जिंग एशिया कप की बात कर लें, कौन जीता भाईजान? पाकिस्तान। अगर आप अंडर 19 की बात कर लें, कौन जीता? पाकिस्तान। हल्का सा मेंस वाला भी जिता देते ना, वो एक हल्की सी, अगर आप वो वाला भी चले आ रहा है ना, अभी 1 महीने के बाद आ रहा है वो तो वर्ल्ड कप खैर आ रहा है, वो जरा मुश्किल ही होता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो पिछले चंद महीनों में तमाम तरह जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इसको जो है पाकिस्तान ने फतवात हासिल किए और बेहतरीन किस्म के टूर्नामेंट्स जो है पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। और साथ में आज जो था, आज रियल मायनों में एक आपस में टक्कर और राइवलरी देखने को मिली, एक दूसरे को खुल्लम खुली गालम गलोच भी चली। जिसको आउट कर रहे थे उसको कहते थे निकल, जिसको आउट करते थे उसको वो भी रुक कर, और सूर्यवंशी ने भी गालियां दी कि मेरे पाँव में के बराबर है, ये इस तरह के स्टेटमेंट दिए। निकल तू। अली रजा आज जीते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा स्टेज था ना, बड़ा स्टेज, उसमें उन्होंने सूर्यवंशी का ले लिया। जिस तरीके से उन्होंने आउट किया ना सूर्यवंशी को, उनको बताया कि भाई तू जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी बिग बुक जा, जब मेन बड़ा इवेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आज सूर्यवंशी सेंचुरी मार देता ना तो पूरे पाकिस्तान की बजा के चला जाता, फिर वहां से कहा जाता थी ये कौन, वो कौन, फलाना कौन। तो मुझे लगता है कि आज अली रजा ने ठीक ठाक बजाई है सूर्यवंशी की और उसको दर्द जो है और वो स्पेल अली रजा ने किया जो मोहम्मद आमिर ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी में। 4 विकेट्स खाए। इमरान, वो आप कह लेंगे इरफान पठान जो है वो थोड़ा सा जो है वो कॉर्नर में ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं दीवार के साथ मुंह लगा के। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी से जो है वो इंडियन टीम को वो कह रहे हैं हाँ भाई ट्रॉफी लेनी है तुमने, वो कह रहे हैं हाँ ट्रॉफी लेंगे, नहीं मैं नहीं दूंगा। आज तो वाकई ट्रॉफी नहीं दी। पहले तो चलो फिर ट्रॉफी जीत कर नहीं दी, आज तो वाकई पाकिस्तान को ट्रॉफी जो पकड़ा दी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। तो दाऊद साहब ये क्या हो गया है? पाकिस्तान जो है लगातार छोटे टूर्नामेंट जीत रहा है। इंडिया की जो इमर्जिंग है वो भी नहीं ट्रॉफी ले सकी, वो भी पाकिस्तान लेके चला गया। जो अंडर 19 है वो भी ट्रॉफी नहीं ले सकी, वो भी पाकिस्तान लेकर चला गया। हालांकि दोनों टीमों के प्रॉपर टूर्स होते हैं, दोनों टीमों की प्रैक्टिस पाकिस्तान से ज्यादा है, दोनों का एक्सपोजर पाकिस्तान की टीम से ज्यादा है, दोनों के अंदर जो पैसा है जो आईपीएल के थ्रू इन तक पहुंचता है वो ज्यादा है, लेकिन टैलेंट हमारा ज्यादा है। देखिए पाकिस्तान ने आज जो जीत लिया ना अली साहब, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये टोटल पाकिस्तान ने आज ह्यूमिलेट कर दिया इंडिया को। ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है। एक होती है हार, एक होता है ट्रैश कर देना, और एक होती है गंदे तरीके से ह्यूमिलिएट करना। 191 रन की ह्यूमिलेशन है भाई। ये इतने रन, अगर आप इंडिया की बात करते हो, पूरी की पूरी भारतीय टीम 156 पर ऑल आउट हुई, और जो हमारा बब्बर शेर था समीर मिन्हास, अकेला कोट दिया। उस अकेले ने 172 रन बनाए, 9 छक्के 17 चौके। पूरे भारतीय 11 खिलाड़ी इतना रन नहीं बना सके जितने अकेला एक हमारे बब्बर शेर ने बनाया। नाम है समीर मिन्हास। और अगर आपको नहीं पता तो ये अरफात मिन्हास जो हमारा ऑलराउंडर है, अभी राइजिंग स्टार एशिया कप में भी फाइनल में उसको खिलाया था। बार बार बात करते खिलाओ भाई खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे? आप टॉप एंड में उसको ऑस्ट्रेलिया भी लेकर जाते रहे हो। वो जो अरफात मिन्हास है, और हम उसको बल्कि कह रहे हैं कि रेडी टू डिलीवर है पाकिस्तान टीम के लिए भी, ये समीर मिन्हास उसका भाई है। तो भाई 2 भाई हैं और दोनों ही तबाही हैं। इवन आज सरफराज अहमद ने मोहसिन नकवी से भी पूरा उसको इंट्रोडक्शन करवाया मैच के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारे यंगस्टर्स हैं अली साहब पूरे तरीके से सेलिब्रेशन किया। दिल पाकिस्तान भी गाया, वो भी सेलिब्रेशन की। फिर वो सेलिब्रेशन की भी कि प्रेशर, वर्ड प्रेशर, और फिर पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन की। फिर ड्रेसिंग रूम में जाके जो है वो गिरते पड़ते भी सेलिब्रेशन की। मेसी हर तरह का कारनामा अंजाम दिया। लेकिन अली साहब इस मैच में और भी बहुत कुछ था, और वो थी लड़ाई। बाद में हमने देखा कि भारतीय खिलाड़ी, स्पेशली जो उनके कप्तान थे, वो जब जैसे ही एंड हुआ मैच तो जब बाहर आए हैं तो हमने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने बहुत चीज देखा। एक तो देखा कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे, स्पेशली अगर आप देखो निकलो। अली रजा, सयाम, सुबहान, यार एक तो बॉलर्स ने जो स्लेजिंग की वो काबिले तारीफ थी। बार बार लड़ाई हुई, स्पेशली हमने देखा कैमरामैन थोड़ा सा ना वो जो, क्योंकि वही आप कह लेंगे ब्रॉडकास्टर्स रहे हैं, सोनी जो मेन के भी कर रहे थे, वो ज्यादा कोशिश की होती थी कि लड़ाई नहीं दिखाया जाए, बस मोड़ देखे। हल्का सा लड़ाई होती थी वो हटा देते थे। और उसके बाद से जो ऑफ द कैमरा चीजें देखी वो बहुत गाली गलौज चलती रही है। बहुत ज्यादा आप कह लो कि आप आपस में एक दूसरे को आंखें क्या दिखाई हैं, इशारे भी किए गए हैं, दोनों तरफ से पूरे दिखाए गए हैं। फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने जब पकड़ा ही दिया है, जब इंडिया को पकड़ा, क्योंकि सूर्यवंशी ने को जब आउट किया तो फिर अली रजा ने हैवी किस्म की सेलिब्रेशन की, तो वहां पर सूर्यवंशी रुके और उन्होंने कहा कि
पांव की तरफ अपना इशारा किया और इस तरह से किया, और अली रजा ने वहां पर और उनको जो है वो तपाया कि जा भाई जा, काम कर अपना तू। फिर उसके बाद हमने देखा कि और भी खिलाड़ियों के साथ ये चीजें और तू मैं चलती रही। फिर एक बार तो जब एक अच्छा बॉल डाला, बॉल आया हाथ में, तो उसके बाद सुभान ने उनके मुंह के ऊपर बॉल मारने की कोशिश की, वहां पे वो बच गए, वहां पर भी एक एग्रेशन देखने को मिला। फिर सरफराज अहमद भी हमें नजर आया कि वो खिलाड़ियों को बोलते रहे कि वो बेशक बदतमीजी करते रहे, आपको तमीज में रहना है, आपको अपना फोकस गेम पर रखना है। सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों को बोला कि आपने अपना जो फोकस्ड है वो गेम पर रखना है। अभी मैं ना इनको दाऊद को ऑफ द कैमरा एक बात कर रहा था, मैंने कहा यार सरफराज अहमद को ना पता नहीं अल्लाह पाक इज्जत दे देते हैं। यकीन करें मोहम्मद रिजवान जो है अच्छे प्लेयर है, कोई शक नहीं, लेकिन वो बड़ी ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं मीडिया के सामने आने की, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। लेकिन आप सरफराज अहमद को देखो, बड़े सादे से बंदे हैं और बड़े मतलब दिल के जो है साफ दिखते हैं। उनको इज्जत मिली पहले उसमें, आप 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद कितनी इज्जत मिल गई, अभी उनका कोई नामो निशान नहीं था। अभी इमर्जिंग एशिया कप जीत गए, उसमें उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली। फिर अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो सरफराज अहमद ने अपनी क्यादत में जो वो टीम को जितवाया हुआ है, वो भी उनके पास है। कितनी ब्लेसिंग्स इस टाइम इंडियन मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है, ये पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप उनके सोशल मीडिया खोल लो, ट्विटर खोल लो इंडिया का, या वहां के आप अगर आप देख लो, टीवी पर भी चलाया जा रहा है कि सरफराज अहमद इंडिया का नया नाइटमेयर बन गया है ग्रैंड फिनाले का। पहले सरफराज अहमद सबसे पहले भिड़ा भारत के साथ 2006 में अंडर 19 में, जब अनवर अली जैसे बॉलर था उसके साथ उन्होंने मैच भिजवा लिया, और ट्रॉफी एहसान मानी ने जब उनको पकड़ाई तो उन्होंने अंडर 19 की ट्रॉफी जीत ली, वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर उसके बाद 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, फिर अपनी कप्तानी में ग्रैंड फिनाले में, जहां पाकिस्तान फ्रॉम नोवेयर था, इतनी बड़ी इंडिया की टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, तो पता नहीं युवराज सिंह, केदार यादव, पता नहीं बुमराह, क्या क्या नहीं था उनके पास। स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन टीम, पाकिस्तान ने फिनाले में पेल दिया इंडिया को। फिर अभी पाकिस्तान फिनाले में गया, मेंटोरशिप सरफराज अहमद की, और उन्होंने कारनामा सर अंजाम दे दिया। और जो सरफराज अहमद की इस टाइम अचीवमेंट है, जो पाकिस्तान को यार फिर एक अपनी मेंटोरशिप में टाइटल जितवा दिया, ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्योंकि देखो लोग बोलेंगे कि यार क्या उसका रोल था, भाई आप मानो ना मानो, ये बच्चे थे, प्रेशराइज सिचुएशन थी, टीम को किस तरीके से वो लेके गया, प्लस बड़ी प्रेशराइज सिचुएशन। पहला मैच आप हारे थे, सेम सिचुएशन थी, मुझे याद है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान खुला प्रेशर खा के पहला मैच हार गया था, और आपको और आज प्रेशर निकाल दिया उनके अंदर से। आपको उठाना पड़ता है जब आप 90 रन से ग्रुप मैच कैसे निकाला, वही बोल रहा हूं। पिछले मैच में पाकिस्तान डरा हुआ 90 रन से हार गए ना। अब वहां पे आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए था जो आपकी टीम को उठाए, और अली साहब ये बच्चे थे, 18 साल का, कोई 17 साल का है, कोई 16 साल का, कोई 19 साल का, ये लड़के ऐसे थे, तो वो ज्यादा प्रेशर लेते हैं। लेकिन ऐसे मूवमेंट में सरफराज अहमद ने उनको अपलिफ्ट किया कि भाई हम हारे थे, पहले भी बताया कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए थे, हम इसी तरह हारे थे, इससे भी बुरे हारे थे, लेकिन अभी आप वो छोड़ो, अपना बेस्ट दो। और उसके बाद समीर मेनास, द रेस्ट इज हिस्ट्री। मोहसिन नकवी ने भी जाके स्पेशल 4-5 मिनट की बात की और कहा कि पीसीबी आपको अडॉप्शन देगा, आपको, ये उन्होंने समीर मेनास को कहा, यानी कि आपके खर्चे वगैरह और चीजें आपकी जो पीसीबी बर्दाश्त करेगा, आप फिर फोकस कीजिए, आप पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हो, आप पाकिस्तान का फ्यूचर। और जो उसने 9 छक्के और 17 चौके, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, 113 गेंदें, 172 रन की नॉक, जिसने भारत को पूरी तरीके से चारों खाने चित करके रख दिया, उसका नाम है समीर मेनास। 2 बड़ी इनिंग्स, इस अंडर 19 का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। मलेशिया के अगेंस्ट भी 177, भारत के अगेंस्ट 172। और अली साहब उसके बाद हुआ वो कि जो इंडियन मीडिया महीनों से चीख रहा था कि ट्रॉफी हमारी, ये हो गया। मैं देख रहा था डिफरेंट जगह चला रहे थे जी, ट्रॉफी पाकिस्तान को जाकर दे दी, ये कर दी, वो कर दी, बल्कि बड़ी क्रिस्टल क्लियर थिंग्स थी। वो ये थी कि चेयरमैन मोहसिन नकवी एक प्रेसिडेंट है, आपको सिर्फ इतना करना था कि ये एक, हमने भी बहुत सारे एशिया कप कवर किए हैं जिसमें इंडिया जीता हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2023 का एशिया कप, वो इंडिया जीता हुआ था, पहले भी जय शाह थे। इवन अगर आप देखो तो हमारी शायद जिंदगी में एक बार को जय शाह से मुलाकात हुई होगी, मतलब ऐसे हाय हेलो सलाम दुआ जिसे कहते हैं, वो ऐसे मुलाकात नहीं, मतलब हाय हेलो वाली मुलाकात जो होती है वो हुई हमारे सामने, जब वो जा रहे थे तो हो गई थी। हम दोनों वहां मौजूद थे कोलंबो में, इंडिया ने श्रीलंका को हराया, तो भाई प्रोटोकॉल्स के तहत जय शाह ने ट्रॉफी दी थी इंडिया को, वो प्रेसिडेंट थे एशिया कप के, वो कोई इसमें बुराई नहीं थी। अब जब मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट थे तो भारत जीत गया था, अपनी खुशी में खुद भ्रंग में भंग डाला कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। बाद में सोशल मीडिया में डिफरेंट मीमें बनाई कि जी पाकिस्तान को दे दी ट्रॉफी, ये दे दी, अभी भी ट्रॉफी वही पड़ी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार जो हमने आपको अपडेट भी दिया था 2 दिन पहले, के अपडेट्स ये आ रही थी कि इंडियन टीम तैयार थी, वो रेडी थे
कि अगर हम एशिया कप जीत जाते हैं फिनाले तो हम ट्रॉफी लेंगे। अब कल ना प्रेस रिलीज आ गया था, कल रात को, आप कह लो कल शाम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, कि मोहसिन नकवी जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं वो दुबई जाएंगे और वहां पे मैच में ना सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे बल्कि जो भी टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी भी देंगे। और कुछ जरा ये भी कोट कर रहे थे कि इंडियन टीम ये चाह रही है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम ट्रॉफी लेंगे। लेकिन भाई इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार मौका ही नहीं मिला। क्योंकि वो बात होती है ना कि मौका कभी कभार मिलता है। आप टूर्नामेंट इंसान के लिए ऐसा नहीं होता कि आप बहुत आराम से जीत जाओ या हर बार ही जीत जाओगे। वो मौका जब आपके पास था एशिया कप मेन सूर्य कुमार यादव के पास ट्रॉफी उठाने का, वहां पर तो उन्होंने रोला डाल दिया, जी हम नहीं उठा रहे, हम जी, उन्होंने कहा जी कि मस्ती थोड़ी सी और करें, इंडियन मीडिया में और सोशल मीडिया में दिल गुर्दे फेफड़े जीतेंगे। लेकिन वो पड़ गया उनको उल्टा, क्योंकि बाद में इतने इंटरव्यूज देखे हैं सूर्य कुमार यादव के मैंने जिस पर वो पछता रहे हैं। कभी तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी मना ही नहीं किया ट्रॉफी लेने से, बार बार, मतलब ये कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आपको 100 इंटरव्यूज मिल जाएंगे उनके। उन्होंने अपने घर पर इंटरव्यूज इतने दिए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो बताया ही नहीं गया, हमारे साथ तो ज्यादती होगी, हमें तो यही नहीं हुआ। उस टाइम अगर वो ले लेते तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका था। लेकिन क्योंकि सारा स्टेज सजा रहा, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इतने बड़े बड़े गेस्ट थे यूएई के, वो सारे खड़े रहे स्टेज में, वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी, लेकिन उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, इंडियन टीम बाहर बैठी रही कि हम तो जाएंगे ही नहीं। फिर मोहसिन नकवी ने कहा भाई ट्रॉफी उठाओ और मेरे कमरे में रख दो, आज तक वो कमरे में ही पड़ी हुई है। लेकिन इस बार इंडियन टीम ट्रॉफी लेने के लिए जो अंडर 19 की टीम थी वो तैयार थी कि हम ट्रॉफी लेंगे अगर हम जीतेंगे। इस बार हम कोई बहाना नहीं करेंगे कि मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, उससे नहीं लेंगे, इससे नहीं लेंगे, हमें जो भी देगा हम लेंगे। लेकिन इस बार वो मौका ही नहीं आया, इस बार वो मौका ही नहीं आया, क्योंकि इस बार ट्रॉफी बोलो शेर आ गया तो असल में शेर आ ही जाता है। इस समीर मिनास की शक्ल में इस बार इंडिया को शेर मिली और अली रजा ने जो हाल किया वो कमाल कर दिया। और इस बार जो ट्रॉफी थमाई गई वो यूसुफ को थमाई गई, जो हमारे पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं फरहान यूसुफ, इस बार ट्रॉफी उनको दी गई। अली साहब ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत रहेगी, स्पेशली ऐसे मौके पर। ठीक है हमने माना कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मेन जो हमारी टीम थी वो फाइनल में हार गई थी, लेकिन लगातार हांगकांग सुपर सीरीज आप जीते, आप जो राइजिंग स्टार एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप जिसको हम बोलते हैं, वो पाकिस्तान जीता, और अब अंडर 19 भी पाकिस्तान जीता। तो पाकिस्तान की जो जीत का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। पाकिस्तान के सारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो भी मुबारकबादें दे रहे हैं। हसन अली का बड़ी मुबारकबादें आई, और भी बहुत सारे आपके खिलाड़ी हैं जो करंट खिलाड़ी हैं, सबकी मुबारकबादें आ रही हैं, बाबर वगैरह की भी आ रही हैं, सबकी। अगर आप देखो तो इस टाइम ट्रेंड बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, खुशी का समय है। और दूसरी तरफ एक सवाल खाली पाकिस्तानी लोग पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं अपने चहीते भाई हैं उनके एक बहुत अच्छे करीबी इरफान पठान भाई, उनसे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई आज का दिन हमें बताइए। वही ना आए, नजर सामने आए, नहीं वो कैसा रहा। सिर्फ 2 सवाल हैं, एक तो ये कि आज का दिन बता दीजिए, संडे कैसा रहा, और दूसरा ये बता दीजिए कि वो दिन कैसा रहा, संडे कैसा रहा। पहले तो बताइए दिन, क्योंकि ये शुरू हमने नहीं किया, ये शुरू आपने किया था। तो सवाल सिर्फ 2 ही है, पाकिस्तान के फैंस के और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं आपसे। नहीं पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह जो है वो देखो, हमें हमेशा फ्यूचर जो सच्ची बात करनी चाहिए, हमें ये दिखता था कि इंडिया का जो नीचे से आने वाला टैलेंट है बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसके ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनको वो बाहर के दौरे करवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दौरे से अंडर 19 टीम जो इंडिया की इसने किए, इंग्लैंड के दौरे किए, टेस्ट मैचेस तक जाकर जो है फॉरेन में इस टीम ने खेले। पाकिस्तान की जो लास्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट थी वो 1 साल पहले, जो अंडर 19 टीम है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 1 साल पहले जो है उनकी सीरीज हुई। कोई किसी किस्म की टीम जेल नहीं थी, आपस में लड़कों को एक दूसरे का पता नहीं था, लेकिन इस तरीके से आकर इतने बड़ा टूर्नामेंट को उठा लेना ये साबित करता है कि पाकिस्तान का टैलेंट है भाई। एक और जो बात आप इसको सही तरीके से मैन्युफैक्चर करें और आगे इस चीज को सही तरीके से लेकर चलें तो ये फ्यूचर में आपको बड़े टूर्नामेंट। मैं वो इरफान पठान की जो बात कर रहा था अली साहब, अब इरफान पठान खामोश इसलिए भी रहेंगे कि हमें याद आता है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े लेजेंडरी बल्लेबाज है। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले वो अपनी फैमिली के साथ गए देखने के लिए, सारा तेंदुलकर भी गई उनके साथ, वो उनके साथ भी मैंने इनको बताया था, हल्की सी मुलाकात हुई थी, वो बाकी उनकी वाइफ थी वो भी थी, उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर, वो सब गए मैच देखने के लिए, उन्होंने पूरा मैच देखा चैंपियंस ट्रॉफी का। फिर वो अपने होटल में गए वहां पर इंग्लैंड में, और उन्होंने ट्वीट किया हॉकी के बारे में। मतलब आप देखो, चलो आप कुछ भी ना करते ना, ट्वीट इतना ट्रोल किया गया सचिन तेंदुलकर को कि पूरा मैच आप स्टेडियम गए, वीवीआईपी में आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल की इंडिया से, मुंबई से ये लोग गए इंग्लैंड पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखने के लिए। वहां पे उन्होंने जो ट्वीट किया वो उन्होंने किया हॉकी के बारे में। आप इमेजिन कीजिए, हॉकी कहीं और हो रहा है और आप उसके बारे में, इंडिया के कोई जीत गया था हॉकी, कोई टीम कोई मैच जीती थी, कोई बेकार सा कोई मैच था,
उसका वो कर रहे थे। तो आज यही बात है कि अब सारे, अब पाकिस्तान जीत गया तो इंडिया में कोई क्रिकेटर इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि मैच कहां हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। और आप देखो कि वही अगर पाकिस्तान आज हार गया होता तो लाइनें लगी होती, पूरा इंडिया भरा हुआ होता, स्पेशली उनके जो क्रिकेटर्स हैं, अजीत सहवाग आ जाते, वो इरफान पठान पागल हुए थे, ढोल बजा के बांसुरी बजा रहे होते, वहां पे और 2-4 हैं वो आ चुके होते, लेकिन इस टाइम सिर्फ खामोशी है। और सारा जो खामोशी का क्रेडिट जाता है वो समीर मिन्हास और हमारे आप कह सकते हैं कि फ्यूचर स्टार अली रजा। बहुत चल रहा था ना इंडियन मीडिया में कि जी सूर्यवंशी ये कर दिखाएगा, सूर्यवंशी वो कर दिखाएगा। मानती है टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन भाई अभी उसको टाइम है। लेकिन ये भी आपको बता दें, सुन ले, फिर हमारे भी 2 स्टार हैं जो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे आज बोला मोहसिन नकवी ने कि समीर मिन्हास को लुक आफ्टर किया जाएगा, अडॉप्शन की जाएगी। अगर मिन्हास के भाई हैं भाई, मैंने वही बताया ना, इरफान मिन्हास के। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो फिर आप देखोगे कि यह भी एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है। उसने दूसरी मर्तबा एक ही टूर्नामेंट में 170 प्लस का जो स्कोर है वो किया। पहली ये उसको सुपीरियर बनाती है। दूसरी चीज जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अली रजा, अली साहब पूरे टूर्नामेंट में वो बताता है हमारे अगले के अंदर पेस है, उसके अंदर उसके पास वो टैलेंट है। और इयन बिशप जैसे जो प्लेयर है, माइकल होल्डिंग, ये सब उसको जो प्रेस कर रहे हैं। आप देखो आज भी जैसे उसने बॉलिंग किया, वो मुझे मोहम्मद आमिर के स्पेल की याद आ गई जो उसने 4 विकेट्स लिए थे। और फिर सरफराज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाहीन और अंडर 19 टीम के साथ लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि सब अच्छा होगा और हमारे फ्यूचर के लिए, क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज के शो आपका अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।